ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतर्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हम लोग दशम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रारंभ के कुछ श्लोकों का पाठ। दशम स्कंध अध्याय और श्लोक 1 से प्रारंभ करेंगे। 10 श्लोक 12 श्लोक अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 दशमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान्
यानि विश्वात्मा यानि विश्वात्मा तानि नो पदविस्तरा तानिनो बलविस्तरा निवर्ततर्षरूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्रमनोभिरामा बहुत्तमश्लोकगुणानुवादा उमा विराज्येत बिना पशुना पितामह में समरे मरंजयर देव व्रताभ्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरात्ययं कौरवसैन्य सागरम् कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत् प्लवः द्रोणस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायः वीर्याणितस्याखिल देह भाजा अंतर्बहिः पुरुषकाल प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य बतस्व विद्वान् अभी कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ है। कार्तिक का महीना तो 17 तारीख से ही प्रारंभ हो गया है। 18 को प्रतिपदा है, लेकिन पूर्णिमा से ही कार्तिक मान लिया जाता है। लेकिन जो नौकरी करने वाले, ऑफिस वाले, उनके लिए शुभ मुहूर्त सैटरडे संडे। अब आज से कहीं कहीं सत्र प्रारंभ हुआ, वो भी अच्छा है। थोड़ा देर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चीज प्रारंभ। चर्चा श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में हो चुकी है कि क्या सुनने लायक। आयु तो बीतता जा रहा है, आदमी ऐसा नहीं है कि कान में ठेपी डाल करके बैठा है, कुछ सुन नहीं रहा है। भगवान के अतिरिक्त कोई बात सुनते हैं और यही माना जाता है कि उसमें सर्प कान में प्रवेश कर बना। बहुत सुंदर प्रस्ताव है। कृष्ण कथा का श्रवण कराया जाएगा, किया जाएगा।
कृष्ण कथा के श्रवण का आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन। महाराज परीक्षित बहुत लालसा है कृष्ण कथा के प्रति। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं परीक्षित महाराज। और श्रीमद् भागवतम एक पुराण है, और पुराण के लक्षण दिए हुए हैं। पुराण किसको कहते हैं? और उसमें एक लक्षण है कि इसमें वंश की कथा चल। आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे तो वंश को ही लेकर तृतीय स्कंध से ही प्रारंभ है, और नवम स्कंध में आकर जो प्रसिद्ध वंश है उसका वर्णन। सोम वंश का वर्णन करते समय श्री कृष्ण का भी वर्णन किया गया, लेकिन 4-5 श्लोक में बोल दिए सुखदेव। परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं। और परीक्षित महाराज अपनी कुछ बात कहना चाहते, अब बात कहने है अपनी, और बोल रहे हैं वक्ता। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम, आपके द्वारा सोम वंश और सूर्य वंश का विस्तार कहा है। कथितो वंश विस्तार, उस वंश में कैसे विस्तार हो रहा है, कौन राजा किसके बाद आ रहा है, वो आप इसको कहें। और राज्यम जो है वंश्याम चरितम परमात्म, और केवल वंश विस्तार को हित नहीं कहे, उसमें जो राजा हुए तो उनके चरित्र को भी कहे, जो कि चरित्र बहुत विचित्र है, अद्भुत चरित्र। अरे भाई, परीक्षित महाराज को कुछ कहना है तो अपनी बात कहनी चाहिए कि आप ये तो अपनी बात नहीं कह रहे हैं ना, भवता करो, आपके द्वारा। इसका एक फिलॉसफी, कोई भी श्रोता है तो जब वक्ता की बात को धारण करता है तब वक्ता को बोलने में मौका लगता है। श्रोता सुनते जाए और कुछ धारण न करे तो वक्ता का उत्साह नहीं लगता है। एक सुखदेव गोस्वामी की बात को बोल रहे हैं कि आप ये कहे, सुखदेव गोस्वामी के उत्साह को समझ रहे इस बात को ना। जब वक्ता की बात को श्रोता धारण करता है तो वक्ता का उत्साह बढ़ता है, तो कहेगा। और कोई धारण ही नहीं करेगा, कुछ समझेगा ही नहीं, तो उसका कहने में मन लगेगा। तो कह रहे हैं कि कथितो वंश विस्तार होता सोम सूर्य, आपके द्वारा चंद्र वंश और सूर्य वंश का विस्तार का। यही क्रम है, ऐसा ही वर्णन किए गए। सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं किए, तो वे सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन, और ये कह रहे हैं कि आप चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन। और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चंद्र वंश के प्रति परीक्षित महाराज का विशेष आदर, उस वंश में भगवान अवतार लिए है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका नाम पहले देता है।
और यदोश्च धर्मशीलस्य नितरा मुनि सत्तम यत्रांश से नवतीर्णस्य विष्णु गिरिजाहि संसमर्थ। और आप परम धार्मिक यदु महाराज के वंश का भी वर्णन, और इसी वंश में भगवान विष्णु अंश से अवतार लिए और उनके वीरगान वंश, उनके पराक्रम को कहें। दो चीज किसी किसी को अटपटा लगेगा, यदोश्च धर्मशील नितरा मुनिषम्, धर्मशील यदु महाराज के वंश का वर्णन, जो अपने बाप के आज्ञा का उल्लंघन किया और उसको ये धर्मशील कहा है। ये बात संगत है। अभी सबसे बड़ा धर्म तो माता पिता का आज्ञा पालन करना है ना। और ये पिताजी के आज्ञा को टुकड़ा है। पिता इनके जजाति महाराज है ना। अब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जो बुढ़ापा से ग्रसित, लेकिन व्यवस्था थी कि कोई पुत्र अपना युवावस्था दे देगा तो अपनी जदू महाराज से कहा है, लेकिन जदू महाराज ने कहा तो गुरु महाराज हुए हैं तो कहे जो आपको कहना पड़ा। अरे जो उत्तम पुत्र है मन के संकल्प को जान करके पूरा करो। वक्तकारी तो मत कहने पर जो पूरा करे माता पिता की बात को, वो तो मध्य है। और जो बिना श्रद्धा से करे कर दे, लेकिन श्रद्धा नहीं तो तीसरे नंबर पर। और जो न करे तो पुत्र है ही नहीं, वो तो मूत्र जैसा है। यदु महाराज अपने पिता के आज्ञा को नहीं, और फिर भी परीक्षित महाराज कह रहे हैं धर्मशील से यदु, धर्मशील। देखिए माता पिता के आज्ञा का पालन करना जरूर धर्म है, लेकिन इसकी सीमा सीमित। जिस वेद शास्त्र का प्रवचन भगवान किए हैं, धर्म की स्थापना किए, अब वही भगवान धर्म की परिभाषा दिए है कि धर्म मद भक्ति कृत, हमारी भक्ति किया जाए, मेरी भक्ति करना यही धर्म। तो अब इस धर्म के परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो यदु महाराज परम धार्मिक अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि पिता में श्रद्धा नहीं, अपने भक्ति को ध्यान में रख। कार्तिक महीना में परिक्रमा बहुत लोग कर रहे हैं ना। युवा शरीर और वृद्ध शरीर में अंतर है ना। युवा शरीर होने पर भी किसी किसी को कठिनाई, शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या परिक्रमा करे। ये तो लोग सिद्धांत दे देते हैं, अरे भक्ति तो बुढ़ापा में किया जाए, क्या बुढ़ापा में भक्ति करे।
उठे लोग नाच नाच करके कीर्तन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और दंडवत प्रणाम करना ही बहुत कठिन हो जाता है। कथा में बैठना है तो अब चेयर खोजने लगते हैं। यदु महाराज अपने पिता के आज्ञा को नहीं स्वीकार किए, लेकिन भक्ति के लिए, और वे धार्मिक, और सबसे बड़ी बात है कि जिस वंश को भगवान जन्म के लिए स्वीकार कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है। ये धर्म अधर्म है, ये भगवान से के संबंध से निर्धारित किया जाता है। जो जितना भगवान के नजदीक है उतना बड़ा धर्म है, और जो भगवान से वो दूर है तो उसको क्या धर्म है। और सिद्धांत समझना चाहिए कि यदु महाराज के भक्ति के निर्णय को देख करके उनको धार्मिक कहा जा रहा है। यह भगवान ने यदु महाराज के वंश को ही स्वीकार किए अवतार लेने के, और इसलिए परम धार्मिक। और यदोश्च धर्मशील नितरा मुनिषत्व तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु गिरिजार संसद। कि उसी धार्मिक वंश में यदु महाराज, परम धार्मिक यदु महाराज के वंश में भगवान विष्णु अवतार, एक अंश अवतार लिए उनके पराक्रम को पढ़िए। यही श्लोक में है ना, तत्र अंशे न अवतीर्ण। भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार कई एक होते हैं। चाहे राम हो कृष्ण हो, सब विष्णु का ही अवतार है ना। कोई 12 कला का है, कोई 16 कला का है, कितना हो कला का है, अवतार तो विष्णु का है। लोक में यही प्रसिद्ध है। लोक में संसारी लोग और विष्णु के अवतार द्वापर में कृष्ण के रूप में हुआ, त्रेता में राम के रूप में हुआ। तो यहाँ परीक्षित महाराज जो बात बोल रहे हैं, यथाश्रुत अर्थ लिया जाए तो लोक के दृष्टि से ऐसा बोल रहे, और उनकी अपनी दृष्टि क्या है, और पहले ही वे सुन चुके हैं कृष्णस्तु भगवान, और उनको ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बोल रहा है तो लोक में जाइए तो भगवान राम का ज्यादा इज्जत है कृष्ण की बात। अरे वो चोरवा के कपड़ा चुराया, क्या क्या उसकी भक्ति करते हैं। यह एक दृष्टि है, दूसरी भी दृष्टि है। तो कह रहे हैं कि तत्तांशी नावतीर्ण विष्णु गिरिजान, भगवान कृष्ण का एक नाम विष्णु है कि यदुवंश में अंशेन अपने अंश के साथ बलराम जी के साथ अवतार है, और उनके पराक्रम को कहिए। तो परीक्षित महाराज का बलराम जी की कथा श्रवण में भी कृष्ण बलराम दोनों की कथा सुनना, या तत्रा अंशे न अवतीर्ण, भगवान अवतार लिए तो सारे अंश के साथ। आप चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे और उसमें यही सिद्धांत स्थापित किया है कि
स्वयं भगवान जब अवतार, जब स्वयं भगवान का अवतार होता है, और जितने विष्णु स्वरूप बनता है, सब उनके अंतर्गत थे। तो अंश से ना, मतलब कृष्ण तो अवतार लिए तो सारे अंश के साथ अवतार, और उनके पराक्रम को पढ़े, या अब ये अंशे को एडवर्ब के रूप में लेना, अंशे ना, इसको एडवर्ब, एडवर्ब है क्रिया विशेष। एडवर्ब क्या करता है कि वह क्रिया की विशेषता बतलाता है। इसमें क्या क्रियापद है? संसन, कि अंशे न संसन। अब भगवान के लीला को, चरित्र को तो पूरा पूरा कहा ही नहीं जा सकता है, और कुछ अंश कहिए, सब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अंश कहिए। जो मुख्य अर्थ है, अंशे नावतीर्ण, बलराम जी के साथ अवतार ग्रहण किए, उनके पराक्रम के पर। और यह सिद्धांत आगे स्थापित हो जाए, क्योंकि बलराम जी के विषय में भी प्रश्न कर रहे हैं, और अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लालसा प्रकट कर रहे हैं कि अवतीर्य यदुर्वन से भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा, है कि यदुवंश में अवतार लेकर, और यानी कृतवान, जो जो लीला किए, भगवान भूत भावन, भगवान है, सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, भूत भाव, वो स्वाभाविक जीवों का पालन करने वाले हैं, और विश्वात्मा, सबको चेतना देते हैं। भगवान चेतना न दे तो कोई कुछ क्रिया नहीं कर पाएगा। जो सबको चेतना देने वाले, चेतना दे करके उसका कल्याण करते हैं। और कृतवान यानी विश्वात्मा, जो वे चरित्र किए, और तानी नो बद विस्तारा, उसका विस्तार से वर्णन किया। पहले भी वर्णन किए हैं, लेकिन विस्तार तो किए नहीं, फटाफट बोल गए तो वैसा नहीं। और इतनी लालसा है कि जो कार्य किया नहीं जा सकता उसको भी विचार। अब भगवान जितनी लीला किए, और संक्षेप में भी वर्णन करना मुश्किल है, विस्तार से करना तो बहुत है, लेकिन लालसा इतनी अधिक है कि कह रहे हैं कि विस्तार से। आप लोगों में से कई एक लोग आते हैं, अरे सब स्तुति का पाठ करा दीजिए, सब स्तुति का अर्थ बतला दीजिए। अरे एक दो में कई एक महीना लग जाता है। और एक दो चालू करने पर एक ही पूरा नहीं होता है। और लेकिन अच्छा लगता है तो कहते हैं कि सब का करा दीजिए। तो ये जो कह रहे हैं कि विस्तार से वर्णन कीजिए, और इसका इतना ही आशय है कि उनकी लालसा बढ़ी। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण कथा सबके लिए उपादेय, सबका इसमें रुचि, निवृत्त तरस रूपगीयमान, भवौ सदा श्रोत्र मनोविराम, वह उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान विरजेत बिना पशु, ताकि इस संसार के लोगों का वर्णन करे, और एक दृष्टि से तीन खंड में बांट सकते हैं, तीन वर्ग में रख सकते हैं। निवृत्त तरस, जिनकी तृष्णा समाप्त हो गई, अब कोई भोग की इच्छा नहीं है, मतलब जो मुक्तात्मा है, उनके मन में कोई भोग की लालसा नहीं।
तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा निवृत्त। और एक मुमुक्षु को अभी प्रयास कर रहे हैं कि मुक्त हो। और एक है विषय, उनको अभी भोग की लालसा है, अभी सोच भी नहीं रहे है कि मुक्ति प्राप्त करना है, कोई योजना नहीं। कृष्ण कथा तीनों के लिए बातें। निवृत्त तर से रूप की ये माला। तो जो मुक्तात्मा है तो सबसे अधिक कृष्ण कथा का गान करते। तो सुखदेव गोस्वामी तो लगातार 7 दिन बोलते रहे था, श्लोक बोलते रहते हैं। और भव सत, तो जो मुक्त होना चाहते तो उनके लिए तो यही औषधि के समान है। मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा साधन तो श्रवण कीर्तन है, और एक उनके समान के औषधि। और जो विषयी अपने कान को, मन को, इंद्रियों को विषय प्रदान करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से बहुत सुंदर विषय। विषयी लोग भी भगवान की लीला को सुन करके खूब संतोष अनुभव करते हैं कि इसमें से कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा से विरक्त नहीं। विरत वह होगा बिना पशु ज्ञान, जो कसाई है, पशुओं की हत्या कर, जिसका चित्त बहुत कठोर है और उसकी लालसा नहीं, उसकी लालसा। यह जो स्वर्ग इत्यादि के फेरे में है, यज्ञ में लगे उनको कृष्ण कथा में लालसा। या अवग्रह डालेंगे तो अर्थ है दूसरा हो जाएगा बिना पशु। पशु समझ रहे हैं, न मतलब मार, जो कसाई है यह यज्ञ में बहुत मिलता है। लेकिन बिना के बाद तो एक जैसा डाल देंगे अवग्रह, तब क्या होगा? अपशुभ। अपशुभ जिससे शोक है, दूर है, मतलब आत्मा। तो जो आत्मा का हनन करने वाला है तो वही कृष्ण कथा में रुचि है। जो अपने आत्मा का सर्वनाश करना चाहते उसको कृष्ण कथा में रुचि है। और केवल एक ग्रुप है कि जो अपना नाश करना चाहता है, अपने आत्मा का सर्वनाश करना चाहते, उसको छोड़ करके इस संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण कथा से जुड़ा। क्योंकि जो मुक्तात्मा है और उनको बोलने में आनंद आता है, वो तो श्लोक गाते रहते। और जो मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा साधन है, और ये भी इसका अनुशीलन करना चाहिए। और जो विषयी है उनको भी अच्छा लगता है कृष्ण का मधुर लीला, खास करके गोपियों के साथ जो व्यवहार, तो उपन्यास जैसा उसी को सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सामान्य रूप से सबके लिए रोचक। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हमारा तो कुल देवता है, हमारे कुल के देवता वही, और हमारे लिए जो विशेष श्रवणीय। तो कह रहे हैं कि पिता महा में समरे मरंजय, देव व्रताद्यातिरथस्तिमिंगल, दुरतयम कौरव सैन्य सागर, कृत्वा तरन वत्स वत्स पदम। कि हमारे पितामह गण जिनके चरणों का आश्रय लेकर दुरत्य कौरव सैन्य सेना सागर को बछड़े के खूर के समान लाद।
कि सागर को पार करना बहुत कठिन है, बहुत विशाल होता है। तो साई में भी बहुत विशाल है और वह बहुत भयजनक भी होता है। पानी में भी बहुत हिंसक प्राणी होते हैं। जल में संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत प्रकार के जलचर प्राणी, और साइज की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े बड़े प्राणी। एक मछली है, उसको तीमी कहते हैं। उसका विस्तार होता है 100 योजन। 100 योजन का मतलब हुआ एक योजन में 8। यही ना, एक कोस में 2 माइल, 3 किलो। और 100 योजन विस्तार का मछली है, उसको तीमी कहते हैं, 800 माइल। और ऐसे ऐसे प्राणी हैं कि उसको निगल जाते हैं, खाने की बात नहीं। जैसे आप लोग कैप्सूल कोई निगल जाते हैं ना, ये कैप्सूल है और उसको पूछते नहीं, निगल जाते हैं। तो वैसे तीमी को जो निगल जाए तो उसको तिमिंगल कहते हैं। कि कौरवों की जो सेना है वो तो विशाल समुद्र के समान, और देवव्रत तिमिंगल है, और भीष्म इत्यादि तिमिंगल के समान। अब गीता पढ़ते हैं और दुर्योधन निर्देश देता है, भीष्म मेवाभिरक्षण भवन्तः सर्वे, भीष्म की रक्षा कीजिए सब। क्योंकि भीष्म जब तक खड़े हैं तो उनको कोई पार नहीं कर सकता। कितना हूं योद्धा लोग, तो अकेले वे अतिरथी। कुछ कुछ है परिभाषा दिया जो अपने शत्रु के साथ लड़ता है, एक रथी के साथ लड़े तो रथी है, और 10,000 योद्धाओं के साथ अकेले लड़े तो महारथी है। और अमिताभ असंख्य योद्धाओं के साथ जो अकेले लड़ने में सक्षम हो उसको अतिरथी कहते हैं। भीष्म इत्यादि अतिरथी। और विशाल कौरवों की सेना, नहीं कह रहे हैं कि हमारे पितामह, हमारे पितामह का मतलब परीक्षित के पिता कौन है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पिता है अर्जुन। तो अर्जुन के भाई भी पितामह ही हुए ना, बहुवचन में। है कि अब भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय लेकर के कौरवों की सेना को वैसे आसानी से पार कर गए जैसे बछड़े के खूर से बने गड्ढे को कोई पार कर जाता है। आप बरसात के दिन में देखेंगे तो बछड़े चलते हैं तो खूर धंसने से, खास करके जहाँ काली मिट्टी है, गड्ढा बन जाता है, कोई पानी मिलता है। लेकिन उसको पार करने के लिए तो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जो दुरत्य है जिसको लांघना कठिन था, और उसको हमारे पितामह गण अनायास पार कर गए। अब देखिए समय नहीं है, लेकिन एक घटना का उल्लेख करता हूं। पांडवों को युवा में कपट पूर्वक हराया। हारे युवा में तो शर्त था कि 12 साल वन में रहा और 1 साल अज्ञातवास। ऐसे रहना है कि पता ही न चले, लोकेशन ट्रेस हो गया तो फिर रिन्यू हो जाएगा 12 साल। और पांडव लोग 12 साल व्यतीत कर दिए वन में।
अब 1 साल अज्ञातवास करने की बात आए तो लोग मीटिंग की, और उनके जो पुरोहित हैं धौम्य ऋषि वे भी साथ में। अब पांचों भाई मीटिंग में बैठे, द्रौपदी भी थी, कि भाई 1 साल कहाँ व्यतीत किया जाए कि पता नहीं। अर्जुन कहे कि हम लोगों का तो कई एक लोगों से अच्छा संबंध है, कहीं बिता सकते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में सबसे अच्छा विराट, उनके यहाँ चलते हैं, अच्छा संबंध रहा। तो अब एक प्रश्न था कि भाई कैसे वहां हम लोग जाएंगे, कैसे अज्ञात रूप से रहेंगे। और सब लोग द्रौपदी की तरफ देखते हैं, उसको भी रहना है। और द्रौपदी कहे कि आप लोग अपना सोचिए, हमारी चिंता मत करिए, हम जैसे रहना होगा। अब महाराज युधिष्ठिर कहे कि भाई हम तो अपनी व्यवस्था बना, हम तो जाएंगे, कहेंगे कि हम महाराज युधिष्ठिर के राज्य में जुआ खिलाते थे, पासा का ट्रेनिंग देते थे, अब उनका राज्य नहीं रहा, बेरोजगार हो गए, अपना नाम भी बदल लिया, क्या कंक नाम था ना, कंस, कंक। तो अब हुआ ऐसे, भीम कहे कि हम भी कर ले, अर्जुन भी सब। और युधिष्ठिर महाराज गए विराट के दरबार में। विराट पूछे कैसे आए, और कहे कि हम बेरोजगार हो गए, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भाषा सिखाता था, उनका राज्य नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम कुछ रोजगार के लिए आए। राजा तुरंत कहा हमारे राज्य में वही काम कीजिए, एडमिट। अब भीम तो कलछा हाथ में लिए मिस्त्री लोग भोजन बनाने वाले वो लेकर के चलते हैं। और राजा पूछा कि कैसे आ गए, है कि रोजगार के लिए हम भोजन बनाते हैं। रोजगार के लिए अगर राजा कहा कि आपको भोजन बनाने वाले नहीं लगते हैं जैसा आपका शरीर हट्टा कट्टा है, तो आप तो भोजन बनाने वाले नहीं लगते हैं। और हाथ पर कुछ निशान भी है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अर्जुन गए, कहे कि हम नृत्य शिक्षा देते हैं, और हम नपुंसक हैं, लड़कियों को भी नृत्य शिक्षा दे सकते हैं। राजा के मन में विचार आया कि इसकी तो आवश्यकता है, हमारी बेटी को भी सिखाना है, लेकिन पता नहीं है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कि वास्तव में नपुंसक है कि नहीं, है कि मेडिकल टेस्ट होगा तो मेडिकल टेस्ट कराए। और उनको 1 साल का साप था, या उर्वशी का साप था, और नपुंसक थे, राजा रख लिए। और नकुल सहदेव में एक कहे कि हम गाय के सेवा में विशेष दक्ष, और हमको इस क्षेत्र में विद्या प्राप्त है, हम ऐसे बैल को पहचान लेते हैं जिसके मूत्र को केवल एक बार सुंघा दिया जाए तो बंध्या स्त्री को भी प्रसव होता है, उसको भी गर्भ टिकने लगे। तो बंध्या स्त्री है, और बैल के मूत्र को सुंघा दे तो उसका बांझपन खत्म हो गया। जैसे बड़ा काम का आदमी है, चल भाई वो पशुपाल में चल। और एक कहे कि हम घोड़े का ट्रेनिंग देता हूँ, कितना भी बिगड़ंत घोड़ा तो हम उसको ट्रेन कर देते हैं, साइड कर देते, उसको भी रखते, पांडव लोग 5 उस राज्य में खप, कोई अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया, सब कल्पित नाम बताए थे।
ये लोग तो हो गए, अब द्रौपदी नगर में गई। अब द्रौपदी अभी नगर में प्रवेश कर रही थी, तब तक रानी का ध्यान उधर चला गया। और रानी अपने एक सेविका के साथ थे, और सेविका से कही वो कौन स्त्री है, वो कौन घूम रही, उसको बुलाओ बुलाओ। तो अपने से रानी बुलाए, और कि क्यों घूम रही हो? उधर कैसे? और कहे कि हम सैरंध्री हैं, हम अंगराग बनाती थी, लेकिन इस समय बेरोजगार हो गई, और हमारी इच्छा है कि आप अपने यहाँ रख लो। और रानी कही कि इतना चमक तेरे शरीर से आ रहा है, तुम सेविका है, हमको विश्वास नहीं। तुम्हारे शरीर से जैसे कांति निकल रही है, जैसा चमक है, और तुम तो खुद रानी हो गई। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो रख लेती तुमको सेवा में, यही सैरंध्री का कार्य करती। लेकिन हमको एक भय है कि तुमको राजा देखेगा तो वही पत्नी बना लेगा। हम इस चीज से भयभीत हैं। रानी ऐसा कह रही कि हमें संशय है कि राजा की दृष्टि तुम पर पड़ेगा, तो वो तुम ही को रानी जैसा मानने लगे। द्रौपदी कहे कि ना ना, इस विषय में आप निश्चिंत रहे, हमको दो काम करने के लिए बाध्य नहीं करे, तो हमारा कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं करे। एक तो हमको चरण सेवा में नहीं नियोजित करे, और दूसरा जूठा खाने के लिए नहीं बाध्य करे। तो हमको कोई पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई प्रयास भी किया तो हमारे 5 गंधर्व पति हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, तुरंत उसको मार देंगे। इस विषय में अपनी चिंता, दो कार्य के लिए बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, उसको रख दिया। अब सब रहने लगे, लेकिन पांडव लोग इधर मीटिंग कर रहे थे, तो कहाँ है, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ कुछ वो अनुमान कर रहे हैं कि भाई जहां वो होंगे समृद्धि होगी, तो विराट के राज में है, तो बड़ा समृद्धि लग रहा है। तो ऐसे अनुमान कर रहे थे, बार बार मीटिंग कर रहे थे। और, और इधर तो पांडव लोग रहने लगे। पांडव लोग अपना हथियार एक वृक्ष के नीचे बांध दिए। वृक्ष का मोटा टहनी है, तना के ऊपर वो फैलता है ना डाली, तो एक मोटे डाली के नीचे सारे हथियार को बांध दिए। और ऐसे ही घना जंगल में था, और उस पर एक मुर्दा ला करके टांगा। तो कंकाल को देख कर तो भाई तुम्हारे कौन उतर जाएगा। और धम्म ऋषि उनको सिखाए थे कि कैसे रहना है, तो वे रहने लगे। लेकिन रानी का एक भाई था, बहुत बड़ा पहलवान था, उसका नाम था कीचक। तो वो द्रौपदी पर आसक्त, और उसको अपने रूम में चाहता था, बार बार प्रयास कर रहा था, अपने से सफलता नहीं मिली, तो अपने बहन से ही कहा वो सैरंध्री को हमारे रूम में भेज दो, कुछ पीने के लिए लेकर के आवे हमारे। अब रानी के कहने से कुछ पेय लेकर के कीचक के रूम में गए, और कीचक अब द्रौपदी को पकड़ने का प्रयास किया। द्रौपदी वहां से निकल गई, और उस समय राजा के दरबार में पांडव लोग बैठे थे। वो अपना जान बचाने के लिए भाग गए। वो अपना अपमान महसूस किया, कीचक निराशा में,
और पैर से मार दिया, द्रौपदी गिर गई। अब इस भीम देख, और भीम से एकदम मिला गए, तो उसको अभी मारते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर वहीं थे, तो भीम के अंगुली को पकड़ करके और मना किया। और उस दिन तो ऐसे निकल गया, लेकिन द्रौपदी बड़ा दुखी करने। एक दिन वो भीम के पास गए, और भीम पूछे कि तुमको कुछ कठिनाई है, कैसे आए। और द्रौपदी कहने लगे, कठिनाई पूछ रहे हैं, टीचर का व्यवहार आप देखे ना, कठिनाई पूछ रहे हैं। कुंती, माँ कुंती वन में आते समय कही थी कि नकुल बड़ा संकोची स्वभाव का है, उसके भोजन पर कुछ ध्यान रखना, अपने हाथ से खिलाना, एक दिन भी भोजन कराने से नहीं मिलता, या इससे कोई और कष्ट होगा स्त्री को। कोई एक लंबी लिस्ट डाल दी और कहीं कीचक से कठिनाई। भीम का है कि तुम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करो, कह दो कि जहाँ अर्जुन लड़कियों को नृत्य सिखाते हैं, तो दिन में सिखाते हैं, रात्रि को खाली ही रहता है, तो आप रात्रि को वहां आ जाओ। और वो तो बड़ा खुश हुआ, और भीम खुद ही वहां जा करके साड़ी पहन करके सो गया। वो रूम में गया तो बड़ा खुश हुआ, और ये वही और तो द्रौपदी का स्पर्श करना चाहा, उस स्त्री का स्पर्श करना चाहा, तो भीम उसको मार, पटक करके मार दी। वो अब तो सब जगह खबर फैल गया कि कीचक को मार दिया। ये कौरव लोग पहले से ही मीटिंग करते, पहले से अनुमान था कि वहां लग रहा है। जब कीचक का वध हुआ तो दुर्योधन कहा कि और कोई संशय नहीं, हम कीचक के बल को जानते हैं, उसका वध हम और नहीं तो भीम दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। और हम तो किए नहीं है, तो भीम ही किया है ना। अब इसमें कोई संशय नहीं है, अब उस पर आक्रमण किया जाए। लेकिन अब एक प्रश्न था कि भाई कैसे वो लोग सामने आए। तो वही प्रस्ताव डाले कि यदि गाय का अपहरण करे तो अर्जुन उसको सहन नहीं कर सकता, वो जरूर सामने आए। और कौरवों की सारी सेना को लेकर और आक्रमण की विराट के राज्य, और गायों का अपहरण किया। उस समय राजा विराट किसी लड़ाई में गए, तो सब सैनिक उधर गए, और तब तक गौशाला से आया मैसेज कि गायों का अपहरण कर रहे हैं। विराट का पुत्र था उत्तर कुमार, कहा कि गायों का अपहरण अभी हम उनको बताते, हमको कोई एक सारथी मिल जाता है तो सबको अकेले परास्त करते। हम कोई सारथी मिल जाता तो हम तो अर्जुन जैसा पराक्रम आज दिखा देंगे। द्रौपदी को वो जो नृत्य सिखाते हैं ना, जो नपुंसक महोदय है ना, तो वे सारथी का काम भी जानते हैं, उनको ही सारथी बोला। अच्छा, सारथी का काम जानता है, तो ठीक है। अर्जुन सारथी बने और उत्तर कुमार रथ लेकर के चले, और खूब बहस कर रहा था। तो अर्जुन जैसा, जैसे गांडीव से भयभीत होते हैं, वैसे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, आज मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। और जब कौरवों की सेना देखा और रथ से कूदा भागने लगा। अर्जुन उसको पकड़े, कहे कि ना ना, अब नहीं भाग सकते। वो अर्जुन अर्जुन कर रहे थे, वो अर्जुन मैं ही हूं। अब आप सारथी बनो और हम युद्ध करें। अर्जुन गए, अपने गांडीव को लिए जहां वृक्ष पर रखे, और अकेले सारे कौरवों को पराजित कर, अकेले। लेकिन तब तक वो कहे कि मैं अर्जुन हूँ गांडीव,
और तब तक तो 1 साल पूरा हो गया। तो अब जानने का, परिचय प्राप्त करने का कोई मीनिंग नहीं। तो ऐसे कई एक बार घटनाएं आती है, उसी का उल्लेख कर रहे हैं परीक्षित महाराज कि दुरत्यम कौरव सैन्य सागर। एक कौरवों का जो सेना है तो समुद्र के समान दुरत्य है, और भीष्म इत्यादि तिमिंगल के समान। लेकिन हमारे किताब तो बड़ी आसानी से उसको पार कर गए। और कहे कि खास करके हमारा जो उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। कह रहे हैं कि द्रोणस्त विपुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवास। ये हमारा शरीर तो जल चुका था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र में। लेकिन हमारी मां शरण में आ गई, और भगवान आत्म चक्र चक्र लेकर के उसके गर्भ में जा करके हमारी रक्षा कर। तो हमारे तो जीवन रक्षक है, हमारा तो और अधिक घनिष्ठ संबंध है। तो हम तो उनकी कथा सुनने के लिए बहुत लालायित है, बहुत भारी लालसा, और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कथा को सुनाए। और पहले सामान्य रूप से सबका संबंध है कथा, फिर अपने दादा का संबंध बतलाए कृष्ण से, और अपना विशेष संबंध बतला, और उनके कथा श्रवण के लालसा प्रकट कर रहे हैं। और इसके बाद वे प्रश्न करने लगे कि आप गिनती की है तो रोहिणी के पुत्र के रूप में भी राम का नाम है, और देवकी के पुत्र के रूप में। तो एक ही आदमी का 2 गर्भ से कैसे संबंध, देहांतरम बिना, शरीर बदले बिना। और भगवान ब्रज मथुरा को छोड़ करके ब्रज में खेल रहे, वहां कितने दिन रहे। और इसके बाद जदुपुरी और मधुपुरी में कितने दिन रहे, कितना विवाह, और ये सब कथा सुनाई। अरे इतना प्रश्न कर रहे हैं, और भूख प्यास भोजन करके ना, आपके मुख से जो अमृत चू रहा है और उसी से संतुष्टि है। हमको भूख प्यास बाधा ही नहीं जाओ, आप कथा सुनाते जाए। और कई एक प्रश्न किए, और कह रहे हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद। सुखदेव गोस्वामी उनके बात को सुन उद्विग्न नहीं, क्योंकि अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण कथा के श्रवण में प्रश्न कर रहे हैं। और एवं निशम खूब अच्छा से सुन। कभी कभी लोग कुछ ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि वक्ता को उद्वेग हो जाता है, अटपटा प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज के साथ ऐसा नहीं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैया सखी स भगवान प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल सत्य व्याहर कुमार भागवत। सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक एवं निशम्य, इस प्रकार खूब अच्छा से सुने प्रश्न, साधु बात अच्छा प्रश्न कर। और वैया सभी व्यास के पुत्र विष्णुरात्मक प्रत्यक्ष। और परीक्षित महाराज का अभिनंदन किए उनके प्रश्न का। और प्रत्येक कृष्ण चरित्र व्याहर कुमार भागवत प्रधान। सुखदेव गोस्वामी के लिए कह रहे कि भागवत प्रधान, उनके जीवन में तो भागवत ही प्रधान। भागवत मतलब श्रीमद् भागवत, यह भागवत प्रधान, उनके जीवन में भक्त ही प्रधान। नौकरी प्रधान नहीं है, कंपनी प्रधान नहीं है, भक्त प्रधान, या भक्तों के बीच में अवे प्रधान, भागवत प्रधान। अव्याहर कुमार, अवे कथा प्रारंभ होती, कथा के विषय में कह रहे हैं कलिकल मसर्ग,
ये कली के दोष को खत्म करने वाला है। या जो झगड़ा है लोगों के बीच, शिव जी बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, श्री राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, क्या क्या बात झगड़ा चलता है, ताकि ये सब झगड़ा खत्म कर दे। ये कथा है। परीक्षित महाराज प्रश्न किए, सुखदेव गोस्वामी अच्छा से सुने, उनका अभिनंदन किए और कृष्ण कथा प्रारंभ का जो कला को समाप्त करने वाला, कलयुग को, दोष को समाप्त करने वाला, कली के कलमश का अपमान करने वाला। और कृष्ण कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सब तरह से उपादेय है। तो आप लोग अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कृष्ण कथा का आयोजन किए, बहुत मंगल करने वाला है, कलयुग के दोष को समाप्त करने वाला, तो बहुत ही उपादेय है। हमको तो कृष्ण कथा बोलने का अवसर नहीं दिया, लेकिन प्रारंभ करने का अवसर दिए, और यही संभव था। आखिर उधर से बार बार रिक्वेस्ट आता ही तो मन में आया कि शुरू में ही तब छुट्टी ले दिया जाए, तो आज काली था। तो हमको जो लगा, परीक्षित महाराज के भावना को कुछ व्यक्त करने का प्रयास किया। आगे आप लोग विस्तार से पढ़िए, सुनिए। अनेक वक्ता आएंगे, अनेक प्रकार से कृष्ण कथा सुनाएंगे, उसमें आप लोग भाग लीजिए। हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत ही डिटेल और बहुत सुंदर तरीके से आपने ये प्रसंग सुनाया। महाराज जी, अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? हम लोगों के क्या ऑफिस में जाना है? अब तो यहाँ तो रात हो गया है, अब तो सोना ही है ना। जी प्रश्न महाराज में जी। हमको नहीं कोई दिक्कत है। जी महाराज जी, आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके महाराज जी को पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। रीता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें महाराज जी से। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत अच्छी कथा बताई। और बहुत ही पीछे जाके महाराज हयाती से आपने स्टार्ट किया, इसे जनरल ऐसे सुनने को मिलता नहीं है। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो भीष्म पितामह हैं, आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, जो बोलिए। भीष्म पितामह हैं वो, हाँ, भीष्म पितामह वो तो महारथी थे, उनको कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन अतिरथी, महारथी नहीं, अच्छा, अतिरथ। अथिरथ। तो जो जब जब विराट में जो युद्ध हुआ था, जब गाय अपहरण किए थे, तो उस टाइम पे अर्जुन ने कैसे सबको अकेले हरा दिए थे, ऐसा कैसे हुआ? भगवान के चरण का आश्रय लेकर के, यही तो कह रहे हैं। कृत्वा यत्, जिसके चरणों का आश्रय लेकर के वे हरा दिए, इसी से तो भगवान के प्रति विशेष रूप से आकर्षित है। भगवान का आश्रय लेने से कुछ भी संभव है। स्पष्ट कर रहे हैं ना कि यत् प्लवा, वो समुद्र के समान था, लेकिन जिनके चरण को नौका बना करके पार कर, और भगवान का आश्रय लेने से कुछ भी संभव। तो फिर महाराज जी, फिर जो महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, उसमें फिर अर्जुन उनको क्यों नहीं हरा पा रहे थे? क्योंकि तब तो भगवान उनके सारथी ही थे।
और उनको हराए नहीं अर्जुन, अर्जुन पराजित हुए। कौन हारा? महाभारत युद्ध में वो कौन हारा? नहीं, वहां पे तो वो जो शिखंडिनी थी उनको बीच में लेके आए थे, इसकी वजह से वो हार गए। तो हारे ना। लेकिन बस मेरा ये कंफ्यूजन ये था कि एक्चुअली मतलब फिर अर्जुन ने नहीं हराया, वो तो फिर भीष्म पितामह अपनी मर्जी से हारे। उन्होंने ही तो बताया था ना कि मैं शिखंडिनी की वजह से ही मेरा आप मुझे आप हरा सकते हो, तो वो उन्होंने ही बताया था। हाँ तो अपने से बतलाए तो यही भगवान के चरण की विशेषता है ना। आश्रय लेंगे तो आपकी योजना के अनुसार भगवान कार्य नहीं करे, वो अपनी योजना के अनुसार करे। अदिति का नाम सुनी हो? जी। अदिति देवताओं की माता है। तो उसके पुत्रों को बलि महाराज पराजित कर दिए, स्वर्ग पर कब्जा कर। वो भगवान की आराधना की कि हमारे पुत्रों का राज्य वापस। और भगवान प्रकट हुए, उसके संतुष्ट, उसके व्रत से संतुष्ट हो। हम कहे कि इस समय लड़ाई करना ठीक नहीं है, उनकी शक्ति अधिक है, काल अनुरूप है। मानो निराश हो सकते थे, तो पूजा बेकार गया कि ना। तथापि पायो ममदे विचिन्त्य संतोषित ब्रह्मचर्य। उनको हराना संभव तो नहीं है युद्ध में, वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं कुछ उपाय निकालूं। उपाय निकाल दिए, लड़ाई नहीं के भिक्षा में मांग ली। तो भगवान के आश्रय लेने का यही लाभ है ना, कि भगवान कुछ कुछ उपाय निकाल। अर्जुन किसी को पराजित कर रहे हैं, भगवान का ही आश्रय लेकर के ना। तो भगवान के योजना के अनुसार ही भक्त चलते हैं ना, अपनी योजना से नहीं चलते हैं। तो भगवान जो व्यवस्था दी है, जो उपाय सुझाए हैं, और उसके अवलंबन से वे गए। या अर्जुन है कि शक्ति नहीं, लेकिन भगवान कुछ न कुछ उपाय निकाल दिए ना। और भगवान के आश्रय का यही लाभ है ना, कि भगवान उसके उस पर विचार करने लगते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसके विषय में सोचने लगते हैं कि कैसे इसकी रक्षा किया है। लेकिन भगवान हमारी योजना के अनुसार चलेंगे, यह कोई जरूरी नहीं। आप तो चाह रही हो कि भगवान थे तो वहीं भीष्म को धराशायी कर देना चाहिए, और उपदेश कौन करता है? भगवान को और भी काम कराना है ना। तुम्हारी दृष्टि तो एक जगह है, भगवान का बुद्धि इतना संकीर्ण नहीं है। वह युद्ध में मरवा देते तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? पराजित हुए ना, पांडवों का विजय हुआ ना। भगवान जिस पक्ष में रहते हैं विजय हो जाता है। कैसे विजय कराएंगे वे जानते हैं। कुछ बात जी। समझ में आ रही है? जी महाराज जी, भगवान का आश्रय लेना है तो हाँ। अ, अब भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान वो करेंगे अपने जैसे कर। नौका पर बैठे हैं तो नाविक पार करेगा ना। हम्म, भगवान पांडवों को विजय दिलाए। जी। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी मेरे दो और क्वेश्चन थे, लेकिन वो आज की क्लास से नहीं है, लेकिन भगवान की लीला से ही है, तो कर सकती हूँ। हाँ, क्या दिक्कत? जी। महाराज जी मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली ना मैंने
बहुत सारे जो भक्त लोग हैं उन्हें देखा है कि जो भगवान राधा कृष्ण को अपने माता पिता ऐसा मतलब पहले से भाव रख के उनकी पूजा करते हैं। तो लेकिन मैंने सुना है कि जो गोलोक धाम है, जो धाम वहाँ पे, तो भगवान तो उनके वहाँ पे उनके माता पिता है वो, और वो युवावस्था में है, वहाँ पे नित्य लीलाएं कर रहे हैं। तो अगर जो उनको अपने माता पिता मानते, फिर वहाँ पे उनका कैसे होगा, क्योंकि भगवान वहाँ पे सभी भाव में, लेकिन माता पिता इस उसमें नहीं है। तो ये मुझे जस्ट ऐसा कंफ्यूजन था कि तो उनको क्या फिर कह रही हो, हाँ, तो प्रश्न ही क्लियर नहीं हुआ। माता पिता नहीं है, जो भगवान को पुत्र मानता है तो उसको अवसर देते हैं ना। ब्रज में सब गायों को अवसर दिए, सब दूध पिलाई। मातृभाव की जो गोपियां थी, तो उनके पुत्र के रूप में 1 साल उनका सेवा स्वीकार की। और जिस भावना से नहीं भगवान की भक्ति। नहीं, हाँ बोलिए। बोलिए। महाराज, जो भक्त उनको उनको अपना माता पिता मानते हैं, भगवान को। भगवान को अपना माता पिता मानते हैं तो भगवान उसको अपना आश्रित मानेंगे, अक्रूर जी जैसा। माता पिता मानते अच्छा। हैं तो जहाँ माता पिता का जगह है, अब वही मानेंगे ना। कि इधर माता पिता भी मानेंगे और जगह अपने से चुनेंगे कि हम गोलोक में चलेंगे। भाव के अनुसार भगवान जगह देंगे ना, और नहीं तो भाव को बदल देंगे। भाव निष्ठ होने में टाइम लगता है, थोड़ा स्प्रिंग चलता है। और जी। गोलोक में भगवान किसी के माता पिता नहीं है। वहां माता पिता नहीं होंगे तो गोलोक के बगल में वैकुंठ में ही रख लेंगे। गोलोक भी वैकुंठ में ही है ना, और उसमें क्या दिक्कत हो जाए। हाँ। गोलोक से नीचे जी। नहीं कुछ पसंद है। जैसा भाव रहेगा उसके अनुसार स्थान भगवान देंगे। हम्म। जी। थैंक यू महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी। प्रेम प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। महा- महाराज जी, मेरा सवाल है महाराज जी, आज की कथा से कि आपने शुरू में ही बताएं कि परम धर्म क्या है। तो महाराज जी मतलब मुझे थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा बता दीजिए कि माता पिता की सेवा से बड़ा धर्म तो भगवान का है, लेकिन माता पिता के रहते हुए हम उसको कैसे स्टैंड में क्लियर करें महाराज जी। माता पिता की सेवा और भगवान की सेवा में विरोध है। नहीं नहीं, विरोध नहीं है। तब क्या कठिनाई। प्रहलाद जी भगवान की सेवा किए कि नहीं, जी। और अपने माता पिता के प्रति वे द्वेष भाव रखे, नहीं नहीं। इन्वेस्टमेंट किए ना। माता पिता की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से भगवान की सेवा में गति आती है। ये दोनों विरोधी नहीं है। हाँ। आपका युवावस्था मांग रहे हैं माता पिता, और मांगे भी तो आप देने में सक्षम है। माता पिता तो भोजन पानी देंगे, जी। भगवान की भक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं। तब क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं। नहीं महाराज जी, बस यही जानना था।
और महाराज जी एक और माता सवाल। पिता के आशीर्वाद से ही भक्ति में मन लगेगा। उनकी जी उपेक्षा करेंगे तो अपना मन ही नहीं लगेगा, भक्ति क्या करे। माता यस पिता की सेवा करते हुए भक्ति करनी चाहिए। जी महाराज जी। महाराज जी एक सवाल था महाराज जी, भगवत गीता से क्या कर सकता हूँ? अब आप जाने कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तेरा निर्णय होगा ना। हम्म। अच्छा जी जी महाराज जी। महाराज जी ये भगवत गीता में आपको प्रभुपाद जी भूमिका में लिखते हैं कि जो अपने जो भगवान की सेवा में लग गया है, उसने जो पूर्व जन्मों में गलत कर्म विकर्म किए हैं, तो इस जन्म में जो वो भगवान की सेवा में लगा है, उससे पूर्व जन्म के विकर्म विकर्म भी खंडित हो जाएगा, उससे माफ हो जाएगा। तो महाराज ये समझ में नहीं आया कि तो हमें तो प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे ना, तो ये भगवान की सेवा से विकर्म कैसे माफ हो जाएंगे, वो भी पूर्व जन्म के? कर्माणि निर्दहते किंतु च भक्ति भाजा। एकादश स्कंद पढ़ेंगे तब ना भगवान क्या बोले हैं। सब हाँ पाप खत्म हो जाता है भक्ति करने से। अब कितना भक्ति कर रहे हैं, विष्णु भक्ति रतात्मन, हम एकदम भक्ति में ही रत हो जाएंगे तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। भक्ति में शक्ति है कि सारे कर्म को खत्म कर देगा, लेकिन क्रम से होता है, प्रारब्ध का नाश सबसे बाद में होता है। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़िए, वहां ही सब बतलाया गया। सब विषय 1 घंटा के टाइम में सुनना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है ना। जी जी कैसे कर्म खत्म होता है एकादश स्कंद में कहिए का श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में। इसलिए सघनी टॉपिक पढ़िए, उसमें सब मिल जाएगा। ये ठीक है भक्ति महाराज। शास्त्री कराती है, उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किए, उसमें ज्वाइन करेंगे तो ये सब ज्ञान खुल जाएगा। जी महाराज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।